में आपका स्वागत है। इस नाटक का नाम है गीता। जी हां, गीता। ये आधारित है हमारे महाकाव्य महाभारत पर। ये कहानी है दो महान आत्माओं की। एक है महायोद्धा जिनका नाम है अर्जुन, और दूसरे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण। दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। ये स्थल प्राचीन भारत में स्थित है और इसका नाम है कुरुक्षेत्र। यहां दो विशाल सेनाएं हैं। एक है धर्म के प्रतीक पांडव सेना, और दूसरे अधर्म के प्रतीक कौरव सेना। कृष्ण और अर्जुन पांडवों की तरफ हैं। कृष्ण और अर्जुन घोड़ों से खींचे जाने वाले एक रथ पर सवार हैं। अर्जुन कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं। घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, सूरज चमक रहा है और योद्धा तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है और सामने का दृश्य देखकर अचंभित हो जाता है। उसे दिखाई देता है कपटी दुर्योधन, बुजुर्ग पितामह भीष्म और युद्ध कला में उसके गुरु आचार्य द्रोण। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका सर घूम रहा है, वो रो रहा है। अर्जुन शांत है। वो अपना गांडीव धनुष नीचे रखता है और कहता है, कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, समझने की कोशिश करो। तुम अपने विचार कहते वक्त उस बात के लिए विलाप कर रहे हो जिसका दुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए विलाप नहीं करते। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। एक जीवन काल में आत्मा जन्म से बचपन तक, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे तक की यात्रा तय करती है। पहले जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी और फिर मृत्यु तक सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। ये इंद्रिय 5 तरह के हैं, जो है हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह और स्पर्श ज्ञान। मुझे मत छुओ। क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे मत छुओ। यहाँ कुछ बदबू आ रही है। मुझे वो चीज दिखाई दे रही है जहां से ये बदबू आ रही है।
जब ये इंद्रिय किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब हम चीजों को महसूस कर लेते हैं तो ये होता है। किसी आकर्षक चीज को देखकर अपने आप से सोचते हैं कि मैं इस चीज को पाना चाहूंगी। फिर होता है अब मुझे सच में ये चीज चाहिए। फिर ये बनता है मुझे ये चीज हासिल करनी ही है। और अंत में होता है ये चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे गुस्सा आएगा। तुमने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया। वैसे भी बताया भी तो थी, तुम्हें खुद अपनी करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंत में जब कोई क्रोधित होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन ये जब बड़ा ही भ्रमित है, और जब वो ज्यादा ही भ्रमित हो जाता है, तब मैं इस जग में जन्म लेता हूं। यदा